जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की बात करेंगे, जिनसे है वो अब की जो भी परीक्षाएं राजस्थान में हो रही है उन सभी परीक्षाओं का वो ट्रेंड बन गया है। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है जो 16 है, वो 16 के 16 आपको आज इसी क्लास में याद करवा कर ही रहूंगा। आपको है वो पूरा एकदम बढ़िया है वो अच्छी तरीके से याद कराने वाला हूं। आप आज के बाद में ये नहीं कहोगे कि मुझे कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र नहीं याद होते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की। साथियों, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र क्या होते हैं? सबसे पहले साथियों, पशु पक्षी जानवरों के लिए, जो जानवरों की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं उसे ही कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है। साथियों, बात करेंगे राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की। आपको सबसे पहले है वो ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा, फिर आपको मैप से याद कराऊंगा, फिर है वो रिवीजन मार दूंगा एक बार। साथियों, आपको है वो एकदम पक्का याद हो जाएगा राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। साथियों, बात करेंगे राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र। साथियों, राजस्थान में कंजर्वेशन जो रिजर्व क्षेत्र है वो कितने हैं? 16 है। कितने हैं? 16 है। कितने हैं? 16 है। सबसे पहले बात करेंगे साथियों, सबसे एक नंबर की बात करेंगे बीकानेर की। अपने जिले से शुरू करते हैं, आपका और हमारा क्या साथियों सभी का जिला है बीकानेर। बीकानेर जिले से शुरू करेंगे। बीकानेर में सबसे पहले क्या आता है? जोहड़बीड़। साथियों, बीकानेर में जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो कौन सा है? जोहड़बीड़। बीकानेर के आगे चलेंगे साथियों, जोधपुर में। जोधपुर में चलेंगे तो जोधपुर में बिश्नोइयों का, जोधपुर में बिश्नोई समाज का इलाका आता है गुड़ा बिश्नोयान। गुड़ा बिश्नोयान, ये जोधपुर में कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, गुड़ा बिश्नोयान। उसके बाद में साथियों बात करेंगे कोटा की। कोटा में बड़ा फेमस शासक होता है उमेद सिंह। तो उमेदगंज है वो कहां पर है कंजर्वेशन रिजर्व है? तो आप कहोगे कोटा में। और साथियों बात करेंगे बारा की। बारा की एक तहसील आती है शाहबाद तहसील। शाहबाद तहसील में सहरिया जनजाति रहती है। तो सहरिया जनजाति कहां पर रहती है? शाहबाद तहसील में। तो बारा में कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा आ जाएगा? शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व। ये साथियों ये हो गए हमारे 4 कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद में बात करेंगे साथियों नागौर की। नागौर की बात करेंगे, इस गो से आपको याद रखना है गोगेलाव। गोगेलाव, नागौर में 2 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है साथियों, एक तो है गोगेलाव और दूसरा है रोटू। रे से आपको याद रखना है रोटू। और चौथा हो गया बारा का शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व और 5वां हो गया गोगेलाव और 6ठा हो गया रोटू। ये कहां पर है? ये साथियों है नागौर में। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने 6 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की बात कर ली। अब साथियों बात करेंगे पाली की। साथियों, पाली में जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र आते हैं वो 2 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। आपको पता है और मुझे भी पता है, इस पूरे राजस्थान को पता है कि पाली में जवाई बांध आता है। पाली में जवाई बांध आता है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पाली में कौन सा है? जवाई बांध। एक तो यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है जवाई बांध के नाम से, और एक यहाँ पर है जवाई बांध लेपर्ड। जवाई बांध लेपर्ड। ये कितने हो गए? 6 तो हमने पहले ही कर लिए। ये हो गया हमारा 7, ये हमारा हो गया 8। अब बात करेंगे आगे साथियों।
साथियों नवा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र आता है वो है टोंक में। टोंक में हमें पता है, आपको पता है टोंक में कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है। और टोंक में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हो जाएगा, तो बिसलपुर हो जाएगा। अब बात करेंगे साथियों झुंझुनू के बारे में। झुंझुनू में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। झुंझुनू में यह भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो झुंझुनू में है। झुंझुनू में साथियों कितने हैं, 5 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। 5 में आपको एक याद रखना है बीड़, एक 2 आपको माता याद रखनी है, एक हो गई मनसा माता, एक हो गई शाकंभरी माता, मनसा माता शाकंभरी माता, मनसा माता शाकंभरी माता। एक हो गया बांसियाल खेतड़ी, और साथियों एक हो जाएगा बांसियाल खेतड़ी बागोर, बांसियाल खेतड़ी बागोर। ये हो गए झुंझुनू में 5 कंजर्वेशन रिजर्व। साथियों 9 की हमने बात की थी, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। अब साथियों 15वें नंबर की बात करेंगे जो जालोर और सिरोही में है। जालोर और सिरोही में है, उसका नाम आता है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। कौन सा है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। साथियों 15 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की बात कर ली। अब बात करेंगे राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। अब बात करेंगे राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की, जो कहां पर है, जालोर में है। कहां पर है, रणखार। साथियों 16वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र आता है राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। कहां पर है, रणखार। रणखार जालोर में राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, जो किसके लिए फेमस है, वो जो जंगली गधों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए फेमस, जंगली गधों के लिए फेमस है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें गुड़खर कहा जाता है, गुड़खर कहा जाता है। अब साथियों आपको एक बार मैप के साथ में याद करवा दूं, आपको है वो ये कंजर्वेशन 16 के 16 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, वो आपकी अंगुलियों पर होने चाहिए याद, तभी साथियों परीक्षा में अगर इससे कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम है वो आसानी से ये प्रश्न कर सकते हैं। साथियों अब मैं आपको मैप के साथ में याद कराने की कोशिश करूंगा। साथियों सबसे पहले चलते हैं हम बीकानेर में। मैं सिर्फ यहां पर बी ही लिखूंगा बीकानेर को। बीकानेर में कौन सा है, बीकानेर में है जोहड़बीड़। कौन सा है, जोहड़बीड़। फिर बात करेंगे साथियों जोधपुर की। किसकी बात करेंगे, जोधपुर की। जोधपुर में कौन सा है साथियों, जोधपुर में है, जोधपुर में किसका राज है, बिश्नोइयों का राज है, तो गुड्डा बिश्नोयान। जोधपुर में कौन सा है, गुड्डा बिश्नोयान। उसके बाद में बात करेंगे साथियों नागौर की। नागौर गो से आपको याद रखना है गोगेलाव, गोगेलाव। और रै से आपको याद, नागौर में गो आता है, गो से आपको याद रखना है गोगेलाव। रै से आपको याद रखना है रोटू, रोटू। नागौर के बाद में साथियों आपको चलना है पाली में। आपको पाली में हम सबको पता है, पाली में है जवाई बांध। एक हो गया जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, एक हो गया जवाई बांध लेपर्ड। कौन सा हो गया, जवाई बांध लेपर्ड। साथियों पाली के बाद में बात करेंगे कोटा की। कोटा में कौन सा है, उम्मेदगंज, उम्मेदगंज। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों टोंक की। तो टोंक में कौन सा है, बिसलपुर। टोंक में कौन सा है, बिसलपुर। और साथियों आगे बात करेंगे, टोंक में हो गया बिसलपुर, कोटा में हो गया उम्मेदगंज, और 12 में याद करेंगे, 12 में याद करेंगे 12 की शाहबाद तहसील आती है, उसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। उसी 12 में
शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र आता है, जहां पर सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति निवास करती है शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 12 में। 1 जोहड़बीड़, 1 गुड़ा बिश्नोयान, 2 गोगेलाव, 3 रोटू, 4 जवाई बांध, 5 जवाई बांध लेपर्ड, 6 बिसलपुर, 7 उमेदगंज, 8 और शाहबाद 9। और बात करेंगे साथियों झुंझुनू के बारे में। झुंझुनू में आपको 1 याद रखना है बीड़, 2 याद रखनी है माता, 1 मनसा माता तो 1 शाकंभरी माता। कौन सी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो झुंझुनू और सिक्कर दोनों में है शाकंभरी माता। 1 आपको याद रखना है बांसियाल खेतड़ी, 1 याद रखना है बांसियाल खेतड़ी बागोर। 1 है साथियों बांसियाल खेतड़ी, 1 है बांसियाल खेतड़ी बागोर। बांसियाल खेतड़ी बागोर। बागोर। जालोर में आपको याद रखना है साथियों, जालोर और सिरोही में आपको याद रखना है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। और इसी जालोर में आपको याद रखना है रणखार, जो राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। राजस्थान का नवीनतम, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र रणखार जालोर जंगली गधों के लिए फेमस है रणखार। साथियों इसका एक बार है वो रिवीजन करवाता हूं। बीकानेर में जोहड़बीड़, बीकानेर में जोहड़बीड़, जोधपुर में गुड़ा बिश्नोयान। जोधपुर में किसका राज है? बिश्नोया का, तो गुड़ा बिश्नोयान। नागौर में गो से आपको याद रखना है गोगेलाव और रोट्टू। और पाली में आपको याद रखना है जवाई बांध लेपर्ड। टोंक में आपको याद रखना है बिसलपुर। कोटा में उमेदगंज, 12 में शाहबाद। झुंझुनू में बीड़, 2 माता, 1 मनसा माता तो 1 शाकंभरी माता। बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल दुगारी। जालोर सिरोही में सुंदा माता। और जालोर में राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र रणखार जालोर में, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको राजस्थान के 16 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र याद हो गए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद साथियों।